सबसे जरूरी यह चीज है कि आप उठें और कुछ करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक, और जिसमें पढ़ेंगे भारत में पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया, जो भी पार्क हुए, संग्रहालय हुए, ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण हैं, पहली बार हमारे भारत में स्थापित हुए हैं दोस्तों, उनको हम करेंगे ट्रिक से याद। ओके, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, सच में। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, उसके बाद देखेंगे आपके माइंड में सारे स्टोर हो जाएंगे, रैम में नहीं हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जितने कंप्लीट थे 2021 के हमने शामिल किया है, अब इससे बाहर क्वेश्चन शायद नहीं बनेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपको कैसे याद करवाते हैं, एक ही झटके में याद होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। भारत का पहला फायर पार्क आपने सुना होगा। अब देखिए यहाँ उड़ीसा में है, जो कि यहाँ शब्द आप पकड़ेंगे फायर। ओके, फायर फायर, आपने पबजी खेलते होंगे कभी, तो उसमें बोले फायर फायर, तो फायर में क्या होता है, तो आप किसी को मतलब फोन में मोबाइल में उड़ा देते हैं, उड़ जाता है ना, फायर फायर, योर डेस्टिनेशन इज हियर फायर, ऐसे तमाम मतलब सुने होंगे फायर फायर, तो भाई किसी को आप उड़ा देते हैं। ठीक है, मारते तो वो बिथरा जाता, उड़ जाता है, उड़ीसा उड़ जाता, कब, जब आप फायरिंग करते हैं, फायर। ओके, याद हुआ ना ये भी, तो ये भी याद हुआ। अगला है दोस्तों पहला, देखिए दोस्तों, भारत का पहला, अब हम पहला शामिल किया, तो आप समझ जाइए कि भारत में पहला है, क्योंकि भारत का पहला प्रवासी सेल कहाँ खोला गया, कहाँ बना है, तो सूरत बना, याद रखें कैसे। देखिए भाई साहब, यहाँ आ रहा सेल, सेल मतलब लॉकअप, थाना वगैरह, सेल मित्र होता है। और सेल में भाई साहब अगर कोई चला गया, कोई बंदी बंदा, तो क्या हम उसकी सूरत हमेशा देखते हैं? नहीं, कोई एक टाइम होता है तभी हम उसकी सूरत देख पाते हैं, डेली नहीं देख पाते। क्या सेल में जो भी होता है उसकी सूरत हम नहीं देख पाते भाई, नहीं देख पाते। आम लोगों की देख सकते हैं डेली, लेकिन जो सेल में होते हैं, थाने में होते हैं, लॉकअप में होते हैं, उनकी सूरत हम नहीं देख पाते, अर्थात सेल में जो होते हैं उनकी सूरत हम नहीं देख पाते। याद हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला चंदन संग्रहालय, ये दोस्तों कहाँ बना है? कर्नाटक में। ठीक है, पहला चंदन संग्रहालय। अब देखिए इसको याद करेंगे, चंदन विश्वव्यापक नहीं लपटे राहत भोजन। देखिए नहीं, चंदन क्या होता है, तो चंदन का मतलब होते ना, पंडित लोग के भी, आम कोई भी ऐसे उसका यहाँ पर माथे पर लगाते हैं। ठीक है, चंदन, और लगाते कहाँ? यहाँ, यानी कुंडल टाइप से जो काने में होते हैं ना, यहाँ पे रख लेते हैं बिंदी। ठीक है, आप देखा होगा, यहाँ भी चंदन का लगाते हैं, टीका कानों पर, यहाँ नीचे, और यहाँ कप्पार जो अपना ये माथा होता है, यहाँ भी लगाते हैं। तो इस तरह दोस्तों कर्नाटक याद रहा था, कानों में भी चंदन लगाते हैं और ऊपर लगाते हैं, अर्थात पूरा ही अपना जो यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो कान में लगाते हैं, कर्नाटक से कान क्या चंदन लगाते हैं, कहाँ पर? कान में। ओके, कर्नाटक, सिंपल, बहुत ही सिंपल, याद रखना, कभी आप भूल ही नहीं सकते। पहला इंडोर स्की पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में खुलता है। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में खुलता है ये इंडोर, यानी कि दोस्तों वहाँ हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ पर वास्तव में स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए दोस्तों वहाँ को आकर्षित करने के लिए टूरिज्म को, क्योंकि वहाँ पर जो आइस है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ आइस में जो वॉकिंग किया जाता है मतलब, तो दोस्तों इसके लिए बनाया गया है इंडोर स्की पार्क। तो देखिए दोस्तों, याद रखें कैसे इसकी शब्द आता है, इसकी यानी कि रिस्की, इसकी रिस्की, इसकी रिस्की, यार सेंस सिंपल है। तो रिस्क भाई साहब कहाँ ज्यादा होता है? हिम में। वास्तव में हिम में चलने में, हिमाचल हिम में चलने से रिस्क होता है। अगर आप नहीं मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कहीं, तो समस्या होगी, कहीं फिसल न जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ढालू हो जाए, निकल ना जाए, तो इस तरह थोड़ा रिस्की होता है। कब? हिम में चलना। नॉर्मल चलना तो रिस्की नहीं है, लेकिन हिम में चलना रिस्की है। ओके, इसकी रिस्की है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। अगला है पहला भारत का टायर पार्क कहाँ बना? ये बना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, एग्जैक्ट पूछा जाए कोलकाता में। अब दोस्तों ये ओनली टायर से बना है, केवल टायर इसमें लगे हैं, और पार्क बड़ा सुंदर, बड़ा मस्त बना है। जितने भी इस टायर हैं गाड़ियों के, उनसे बना है ये पार्क। अब देखिए हम इसको कर देते हैं कोलकाता। ठीक है, आप कोलकाता इसको याद करिए, कोलकाता। आप पश्चिम बंगाल नहीं याद करिए, कोलकाता याद करिए। ठीक है, अब देखिए कोलकाता को याद रखें कैसे, यानी कि दोस्तों आ रहा है यहाँ टायर। टायर का आप कलर देखे होंगे, कैसा होता है? काला होता है, थोड़ा सा ब्राउन या फिर काला समझिए, अधिकतर जो होता है काला ही होता है। क्या टायरों का कलर कैसा होता है? काला। तो बस काला से कोलकाता, सिंपल है, याद रहेगा, कोई दिक्कत जाएगी नहीं। अगला दोस्तों क्या है? पहला नाव पुस्तकालय, जो कि पश्चिम बंगाल में बना है। ओ माय गॉड, नाव पुस्तकालय कितना अच्छा होगा, नाव।
तो दोस्तों देखिए, याद रखें कैसे, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है। थोड़ा सा यहाँ से लिंक होता है एक क्वेश्चन, तो किसकी है, अर्गे जी की है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल कैसे याद रखेंगे, नाव से पकड़िए, नाव। ठीक है, नाव। तो दोस्तों नाव जब भी चलती है, नाव बड़ी वाली हो छोटी वाली, तो हमेशा पीछे से चलती है। जैसे नाव का हमेशा क्या, जो प्रोपेलर होता है पीछे घुमाने वाला, नाव को बढ़ाने वाला पंख जो होता है, प्रोपेलर उसको बोलते हैं। तो वो कहाँ लगा होता है, पीछे लगा होता है। अर्थात छोटी भी नाव होती तो उसको जब हम खेते हैं ना, हम लोग जब आदमी खेते हैं तो आगे से नहीं खींचते, पीछे से खींचते हैं। मतलब थोड़ा जो हाफ हिस्सा होता है उसके पीछे बने होते हैं वो, क्योंकि तभी बढ़ेगी। आगे से करेंगे तो बहुत ही मेहनत पड़ेगी पूरी, लेकिन जब पीछे से ढकेलते हैं नाव को तो बहुत ही आसान होता है। नहीं, पीछे पश्चिम, याद रहे ना, यानी कि जो भी नाव का प्रोपेलर है या फिर हम उसको खेते हैं कहाँ से, पीछे से। पास सिंपल है। अगला दोस्तों क्या है, पहला लिथियम रिफाइनरी जो कि गुजरात में खोला गया है। देखिए याद रखें कैसे, लिथियम आता है। लिथियम से क्या बनती हैं, लिथियम की हमारी जो फोन की बैटरी या फिर अन्य बैटरी होती हैं, जो भी सूखी बैटरी होती है वो लिथियम की होती है। दोस्तों हमारे जो फोन में भी है ना, वो लिथियम है, उसमें लिथियम की बैटरी होती है। और लिथियम की बैटरी है भाई साहब, तो हम क्या, अगर बैटरी अच्छी टिकती है ना, तो हम गुजरात रातों दिन मोबाइल में भिड़े रहते हैं। इस तरह याद रखेंगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे जैसे भी हो, लिथियम की बैटरी हमारे फोन में इंस्टॉल है और हम दिन रात उसको चलाते हैं। क्या, गुजरात दिन रात, किसको, लिथियम की बैटरी को, फोन में जो होती है। ओके, तो इस तरह दोस्तों लिथियम से आपको बैटरी क्लिक होगी, बैटरी अर्थात फोन को हम बहुत ही दिन रात घिसते पिटते हैं बेटा। ठीक है जी, याद हुआ ना। देखिए पहला मेगा लेदर पार्क है कानपुर में, सबको पता है, यानी कि चमड़ा फैक्ट्री या चमड़ा सिटी कहलाती है। कौन, ये कानपुर जो कि अंग्रेजों के जमाने की ये होती है। यहाँ पर लेदर, बहुत ही सब लेदर के सामान, बहुत ही प्रोडक्शन यहाँ होता है। अर्थात पूरे भारत में नंबर 1 पे है क्या, लेदर फैक्ट्री। लेदर सिटी में कौन बोली जाती है, कानपुर बोली जाती है। तो दोस्तों यूपी में जो कि पड़ती है, आप तो भली भांति जानते हैं अधिकतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेदर जैसे आ गया तो कानपुर आपको याद आ जाएगा। पहला है पहला कवक लाइकेन, यानी कवक या फिर लाइकेन पार्क है, कहाँ, उत्तराखंड में बना है। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ लाइकेन कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी अध्ययन होते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैंने ट्रिक बना रखी है। ठीक है, माइकोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ रहा लाइक और यहाँ रहा उत्तराखंड, यानी कि, और यहाँ रहा कवर, कवर का कवर से भी याद रख सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को कंप्लीट कवर कर देते, कवर कर देते हैं, तो चाहे जहां से कोई उत्तर पूछ ले, उत्तराखंड उत्तर आप फटाफट देंगे। ओके, या फिर आप किसी भी टॉपिक को लाइक कर देना कि भाई ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, लाइक मैं इसको करता हूं, तो आप उससे भी कोई भी बंदा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप फटाफट से जवाब देंगे, उत्तर तुरंत देंगे। कब, जब आप किसी टॉपिक को कवर करते हैं और लाइक करते हैं। ठीक है, दोनों सब याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों, पहला ग्लास ब्रिज जो कि ऋषिकेश में बना है, लेकिन उत्तराखंड में। ठीक है, सब जानते, याद रखें कैसे। इसमें एक चीज आप याद रख ले, जैसे दोस्तों यहाँ रहा ग्लास, मतलब ग्लास, और जो हम ऋषि मुनि जब आते थे या फिर कोई साधु संत आते हैं हमारे घर पर, तो हम अधिकतर पानी किस में देते हैं भाई साहब, जो ग्लास होता नहीं, कांच के गिलास में पानी देते। गिलास अलग है, ग्लास अलग है ये। ठीक है, कांच के गिलास में पानी देते हैं, गिलास में पानी देते हैं। इस तरह याद रहेगा, ग्लास में पानी देते हैं किसको, ऋषि मुनियों को, क्योंकि जो कांच के गिलास वगैरह होते हैं ना, वो वास्तव में काफी शुद्ध होते हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और ब्रिज शब्द आता है, ब्रिज से आप याद रख सकते हैं। देखिए, यानी कि पूरा कंप्लीट ग्लास का ब्रिज बना है। और उत्तराखंड, यानी कि दोस्तों ब्रिज से हम जब किसी ब्रिज पे हम चढ़ जाते हैं ना, ब्रिज जैसे आप समझिए कोई भी नदी वाला ब्रिज होता है, तो उसमें देखते होंगे हर सामान या फिर उसमें उत्तराखंड उतराता हुआ चला जाता है। हम देखते रहते उत्तरा, यानी कोई भी शब्द सामान उसमें पड़ी है तो वो उतराती हुई चली जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, पुल से नीचे। ओके, इस तरह याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों क्या, पहला पॉलिनेटर पार्क, ये दोस्तों ये भी बना है उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में काफी ज्यादा हुए हैं पार्क वगैरह, तो आप इनको याद रखें। पॉलिनेटर पार्क याद रखें कैसे, देखिए उत्तराखंड, यहाँ शब्द आता है नेट, यानी कि उत्तर। अधिकतर कोई भी हमें उत्तराखंड उत्तर नहीं आता। यूपी अलग है दोस्तों, वो हम याद कर चुके हैं, केवल 2 ही है, एक है उसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है क्या, नेट, और यहाँ उत्तर। कोई भी उत्तर हमें नहीं पता होता ना, तो हम उसको फटाक से नेट में गूगल करते हैं। ठीक है, यानी नेट ना हुआ तो हम क्या उत्तर जान सकते हैं, नहीं जान सकते। अर्थात उत्तर जानने के लिए हमें फोन में नेट होना चाहिए और गूगल करते हैं, तुरंत करते हैं नेट। पॉलिनेटर नेट किस लिए होता है, हमारा
कोई भी समस्या या फिर उत्तर जानने के लिए होता है। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर जानने के लिए नेट का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं उत्तर। ओके, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। कौन ढूंढता है कॉपी इस समय बुक में उत्तर? मुझे लगता है बहुत ही कम ढूंढते होंगे। अधिकतर कोई भी अगर समस्या जाती है, उत्तर नहीं मिलता है, तो आप नेट में तुरंत सर्च करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपको हमेशा के लिए कंफर्म रहेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो कि आप हमेशा अपने लाइफ में यूज करते हैं, उसी चीजों से आपको याद करा रहा हूँ, आपको कभी समस्या जाएगी नहीं। ठीक है, देखिए, पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड। आपको ऐसे इमेज बनाना है कि वन जब हम कोई देख लेते तो हमारे माइंड में कैसे इमेज बननी चाहिए, बस वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वन चिकित्सा यानी कि वनों का चिकित्सा होगा भाई साहब। ये केंद्र कहाँ बना है? ये बना है उत्तराखंड में। याद रखें कैसे, देखिए, वन शब्द आता है, अगर हम वन का चिकित्सा करेंगे यानी कि वन अगर बीमार हुआ उसका हम इलाज करेंगे, तो क्या वन को हम अपने पास या फिर अपने क्लिनिक में, अपने जो भी दवा खाना हो उसमें मंगाएंगे, ट्रेन में मंगाएंगे? नहीं मंगाएंगे। ऐसा हमें खुद जाना पड़ेगा किसी पेड़ के सामने। तो क्या नीचे से हम क्या चिकित्सा कर देंगे उसके? नहीं भाई साहब, चढ़ना पड़ेगा, पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, तभी उसकी बीमारियों को पता चलेगा क्या उसको है। अगर चढ़ना पड़ेगा तो उतरना भी पड़ेगा, उत्तराखंड उतरना भी पड़ेगा। ठीक है जी, याद हुआ। वन अगर बीमार पड़ता तो भाई साहब हमें खुद जाना पड़ता है, अगर जाना पड़ेगा तो पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा तो फिर उतरना पड़ेगा। यहाँ से आपको तभी हम चिकित्सा यानी चिकित्सा कर सकते हैं किसकी? वन की, और उतरना पड़ेगा बाद में उत्तराखंड। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बता दिया, बहुत ही अच्छा लगा होगा। पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो चली है नई दिल्ली में, सबको पता है दोस्तों। कोई भी ऐसे अद्भुत काम या फिर कुछ इस तरह होते हैं मेट्रो वगैरह के, तो अधिकतर कहाँ होते हैं? हमारी कैपिटल में होते हैं, जो कि नई दिल्ली है। कोई दिक्कत इसमें आपको जाएगी नहीं, ड्राइवरलेस। ओके, तो आपको पता ही होगा ड्राइवरलेस कहाँ बन सकती है सबसे जल्दी? नई दिल्ली में। ओके, इस तरह दोस्तों याद रहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब आ जाते इधर, देखिए दोस्तों क्या है, पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केलम बना। अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो इसमें आला पूझा, आला पूझा, ये दोस्तों आला पूझा आप याद रखिएगा, कुछ सही से नहीं लिखा क्या, पूझा। ठीक है, पूझा, तो आला पूझा एग्जैक्ट पूछा जाए। देखिए दोस्तों, केरल को आप याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे? श्रमिक शब्द आता है, श्रमिक यानी श्रमिक जो होते हैं भाई साहब, लेबर श्रमिक होते हैं, केला यानी केरल, केला शब्द आता है। आज भी हमारे जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, वो केला का भाव मतलब केला बहुत ही कम खरीदते हैं रियल में। ऐसे हमने कई बार देखे हैं और देखते हैं दोस्तों कि वो श्रमिक जो होते आते हैं, केला का रेट पूछते हैं, केला भाई कितना दिए, तो बोल देगा 150 या 50-60 बोल देगा, 100 बोल देगा, तो भाई वो वहां से चले जाते हैं। केला नहीं अफोर्ड कर सकते, कौन? श्रमिक भाई। इसलिए दोस्तों आपको याद रहेगा श्रमिक केला। जैसे ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन आपको सब में मिलेंगे, तो श्रमिक क्या नहीं अफोर्ड कर सकता? केला। मेघालय, नई दिल्ली, चंडीगढ़, तो कैसे से निकलता है? केला यानी केरल। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। ठीक है, श्रमिक जो होते हैं केला को बहुत ही कम अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, अगला है पाला अदरक संग्रहालय प्लांट, जो कि मेघालय में है। देखिए, हम खुद ही यार बहुत ही कम एफर्ट कर पाते हैं, जब केला का 50-60 में पहुंच जाता है ना, तो बहुत ही। तो दोस्तों इस तरह आपको याद रहेगा, पहला अदरक संस्करण, जो कि दोस्तों यह है प्लांट मेघालय में खुला है। देखिए, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अदरक संस्करण प्लांट पहली बार खुला है मेघालय में। याद रखें कैसे, देखिए, मैं घायल यानी कि मैं घायल हो गया। अगर कोई व्यक्ति घायल होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? अदरक की चाय पी लो भाई। अच्छा, यानी कि कोई भी अगर घायल होगा, कहीं गिरा होगा, तो पक्का दर्द शरीर में होगा। ठीक है, पेन तो होगा ही। अगर पेन होगा तो रियल में तो अदरक वाली चाय पियेंगे तो पेन काफी कम हो जाता है। क्या? अदरक वाली चाय पियेंगे तो मेघालय अगर घायल वगैरह आप हैं तो काफी राहत मिलती है, बात रियल है। ओके, तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, अदरक वाली चाय पीने से घायल अगर व्यक्ति है तो उसको काफी राहत मिलती है। ओके जी, थकावट काफी दूर हो जाती है। अगला दोस्तों के पहला प्लाज्मा पार्क है नई दिल्ली में। याद रखें कैसे, देखिए, प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा से आपको प्लान समझना, प्लाज्मा प्लान सेंस निकल रहा है। अगर प्लान किसी भी कंट्री का कोई बना सकता है तो अधिकतर उसके कैपिटल में ही बनते हैं, जहां पर उसके सारे कुछ होते हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार ही सारे प्लान बनाती है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारे प्लान कौन बनाती है? प्लाज्मा प्लान नई दिल्ली अर्थात केंद्र सरकार। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये तो याद रखना। अगला दोस्तों पहला डॉग पार्क, जो कि चंडीगढ़ में, और पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ हरियाणा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम याद रखें कैसे, आपको बता दें, यहाँ डॉग शब्द आता, डॉग यानी डॉग, कुत्ता, डॉग। डॉग को हमने कभी क्या कहना ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ट्रिक से याद करते हैं तो कहना चाहिए डॉग को आपने कभी क्या चंडीगढ़ चड्डी पहने हुए देखा है? नहीं यार, वो कहाँ पहनता है। तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा, डॉग कभी चंडीगढ़ चड्डी नहीं पहनता। डॉग
इमेज आपके माइंड में जाएगी उसका थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो चड्डी जो कि नहीं पहनता, इस तरह दोस्तों आपको बिना ऑप्शन के भी आप कर देंगे चंडीगढ़ चड्डी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर अपंग आता है, वैसे हमें कहना ना चाहिए लेकिन फिर भी अगर हम ट्रिक के तौर पर समझे दोस्तों, इसके लिए सॉरी जो हम कहने वाले हैं। जो अपंग व्यक्ति होते हैं, देखिए दोस्तों अब होता है क्या है कि अब क्या किया जाए, जो है तो है, सब भगवान का करिश्मा है। तो देखिए दोस्तों अपंग जो होते हैं वो भी, उनको जो भी ये पहनानी पड़ती है, ठीक है। जो कुत्ते नहीं पहनते उनको भी अगर पहनानी पड़ती है तो वो खुद नहीं पहनते, मतलब पहनानी दूसरे को पड़ती। कौन? जो अपंग होते हैं। इस तरह दोस्तों आप थोड़ा से लिंक करके इस तरह आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं। देखिए पहला जेंडर पार्क केरल में है, केरल। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही आपको अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो कि रियल होगी। जेंडर शब्द आता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए लिंगा अनुपात में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है, तो आप बोलेंगे भाई केरल है, ठीक है, केरल। तो इस तरह दोस्तों जेंडर शब्द आता है, नहीं जेंडर सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? केरल में होंगे। ओके, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। ओके, 1000 प्रति महिलाओं पर 1085 पुरुष है, ठीक है। तो दोस्तों जेंडर पार्क इस तरह याद रहेगा, जेंडर सबसे ज्यादा कहाँ है, इनका अनुपात कहाँ है जेंडरों का? केरल में भाई साहब, केरल, यानी आपको याद रहेगा। पहला वोटर, और दोस्तों यहाँ पर दोनों को एक साथ याद कर सकते, श्रमिक और जेंडर, या फिर दोस्तों जेंडर अधिकतर जो श्रमिक होते हैं वो जेंडर होते हैं, महिलाओं के अपेक्षा जेंडर जो होते हैं पुरुष वो श्रमिक ज्यादा होते हैं। रियल है, तो इस तरह दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला ओटर पार्क है हरियाणा में, याद रखें कैसे ओटर शब्द आता है। आप ओटर यहाँ पर पकड़िए, ओटर भाई साहब, आज भी जो होता ना, रियल है, आज भी होता है। जो ओट होती है ना, ओटर, ओट, वो हरी हरी पत्तियों में सिल हो जाती है, जो कि एक अमूल्य ओट है। उसको भी लोग ओट को भी हरी हरी पत्तियों में सिल कर देते हैं। पता है कि उनको ओट दे देंगे उसके बाद जो वादा है वो पूरा नहीं होगा, तो इसलिए कुछ ही मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों हो जाता है क्या, ओट हरी हरियाणा हरी हरी पत्तियों में सिल हो जाता है। दोस्तों केवल एक ट्रिक है, आप समझ सकते हैं, जो भी रियल है वो आप जानते हैं। केवल हम एक ट्रिक यहाँ बता रहे हैं आपको, और हमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। देखिए ओट जो है हरी हरी हरियाली पर तौल जाती है। देखिए पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में बना है। याद रखें कैसे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ सब था ग्रीन, आप पकड़िए ग्रीन, और यहाँ रहा उत्तर प्रदेश। अब यूपी काम आता उत्तर, ठीक है, यूपी। तो देखते देखते ग्रीन, जब भी हम कोई भी, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्टिव, जब हम स्क्रीन पर मतलब डिस्प्ले पे क्वेश्चन दे हो रहे होते हैं टेस्ट, तो वहां पर जो राइट आंसर होता है, अगर हम उत्तर को सही क्लिक किया ना, तो भाई साहब कैसा होता है उसका कलर? ग्रीन। योर आंसर इज राइट, यानी ग्रीन हो जाता है। कैसे? ऐसे ग्रीन हो जाता है भाई आपका आंसर, ठीक है। इस तरह ग्रीन शब्द आ जाएगा तो उत्तर करेक्ट आ जाएगा। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। देखिए याद रखिए कैसे, यहाँ पर बिहार, तो देखिए दोस्तों कछुआ, यानी कछुआ, दोस्तों कछुआ को आप यहाँ पर अगर आप कनेक्ट करें, देखिए थोड़ा सा मुश्किल है। कछुआ शब्द होता है, कछुआ की जो चमड़ी होती है ना, ऊपर वाला खोपड़ा, इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, अगर आप उसमें गाड़ी भी चढ़ा दें कुछ नहीं होगा। रियल में कछुआ का खोपड़ा, यानी कि वो हार मानता ही नहीं, चाहे आप उसमें कुछ भी चढ़ा दें, बिहार वो हार मानता नहीं है, ठीक है। इस तरह कछुआ का खोपड़ा बहुत ही मजबूत होता है, अगर आप किसी को मार देंगे तो भाई साहब वो हार जाएगा। इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ओनली ट्रिक है लेकिन रियल है। इसका खोपड़ा बहुत ही मजबूत होता है, वो किसी से हार नहीं मानता, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और पुनर्वास शब्द आता है, यानी दोबारा रहना। पुनर्वास मतलब दोबारा रहना, पुनः वास, दोबारा वास करना। अगर दोबारा वास करना है तो बिहार हमारे भारत की संस्कृति है, अगर आपको रहना है कहीं भी तो आपको बिहार विवाह करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं। पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क असम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे इमेज बनते हुए चले जाएंगे। देखिए दोस्तों मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है असम में, लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाए जो होगा गुजरात अहमदाबाद में, लेकिन सबसे पहला जो है वो असम में है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ रहा लॉजिस्टिक बोलते ना, अगर कोई भी ऐसा वर्क होता है अगर हम कर ले, तो भाई साहब आपकी लॉजिक ना अवेसम है, नहीं बहुत बड़ी है। असम अवेसम है भाई साहब, आपकी लॉजिक, क्या लॉजिस्टिक, आपकी लॉजिक ना अवेसम है, इतना आप बोल लेंगे तो काम हो जाएगा। पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में आप जानते हैं, माधवगढ़ जो कि अभ्यारण्य माधवगढ़, ठीक है, माधव। तो दोस्तों माधव से मध्य प्रदेश, तो माधव
इस तरह याद रहेगा। माधव कहाँ है, तो यहीं पर ये बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी खोला गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा बैलून को यहाँ पर पकड़ें, बैलून को जब भी हम मतलब फुलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो या फिर कैसे भी, तो हमेशा उसको मिडिल में पकड़ते हैं। मतलब मिडिल में उसको छेद कैसा होता है, कहाँ होता है, मध्य में होता है, मिडिल में होता है। किसका, बैलून का। हम भी जब भी मुंह में लगाते हैं तो उसका मिडिल में होता है, कभी कॉर्नर में नहीं होता, हमेशा मिडिल में होता है बैलून का छेद, जिससे हम फुलाते हैं उसको। तो बैलून शब्द से मध्य प्रदेश से याद आ जाएगा। अब देखिए, एयर टैक्सी चली है चंडीगढ़ से हिसार, जो कि पहली एयर टैक्सी चली चंडीगढ़ से हिसार, जो कि हरियाणा का ही ये कैपिटल है, और ये हरियाणा का एक सिटी हिसार है चंडीगढ़ का। ठीक है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चंडी यानी टैक्सी में चढ़ी, क्या टैक्सी में अगर कोई बैठेगा तो भाई चंडीगढ़ चढ़ेगा, चढ़ी। ठीक है, इस तरह याद रखें, टैक्सी में चढ़ी तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, चढ़ेगा तभी टैक्सी में जाएगा। तो इस तरह चंडीगढ़ से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले, इतना तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप अब कोई भी वर्ड नाम लेंगे ना, कोई भी वर्ड नाम लेंगे, आपके माइंड में तुरंत वो शब्द याद आ जाए। कोई भी, जैसे टायर शब्द लिया, टायर भाई साहब कैसा कलर होता है, काला होता है, यानी कोलकाता। लिथियम की बैटरी कहाँ होती है, हमारे फोन में होती है, जो कि हम दिन रात भिड़े होते हैं, यानी गुजरात हुआ। प्रवासी सेल भाई साहब, सेल में अगर कोई पहुंच गया तो उसको हम सूरत नहीं देख पाते, नहीं सूरत तो एग्जैक्ट याद है आपको। और फायर भाई साहब, जब बोलते हैं ना पबजी खेलते फायर, तो उड़ाते हुए चले जाते हैं, क्या एनिमी जो होते हैं उनको उड़ाते हुए चले जाते हैं। डॉग पार्किंग, डॉग जो डॉग होता है कुत्ता, वो तो क्या नहीं पहनता हमेशा, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ को। तो देखिए, जेंडर सबसे ज्यादा कहाँ है अनुपात इनका, तो केरल में है। अब देखिए, तो ओटर किस में हो जाती है कंपेयर, तो दोस्तों हरी पत्तियों में ही 11। दोस्तों एक ट्रिक है फिर भी। और देखिए दोस्तों, ग्रीन यानी ग्रीन टिक कब हो जाता है, जब हम उत्तर देते हैं, उत्तर प्रदेश। अदरक वाली चाय हम कब पीते हैं, जब हमारे इंजरी होते हैं, दर्द, मेघालय। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, मेघालय। और देखिए दोस्तों, क्या है, श्रमिक आता है, तो भाई साहब श्रमिक क्या नहीं अफोर्ड कर सकते, जो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगा, केरल। ओके, तो नाव शब्द आता है, नाव भाई साहब, नाव कैसे चलती है भाई साहब, पीछे से धकेलना पड़ता है। आगे से खींचेंगे तो बहुत ही कम हो जाए, लेकिन पीछे से आप कर देंगे, अर्थात पीछे जो धकेलेगा, तो पश्चिम बंगाल, जो कि प्रोपेलर वगैरह पीछे लगे होते हैं। तो ग्लास ब्रिज आता है, ग्लास भाई साहब, ब्रिज के नीचे हम तैरते हुए उत्तराखंड उतराते हुए तमाम सामानों के देखते हैं। ग्लास में हम ऋषि मुनियों को देते हैं पानी, ग्लास, कांच की ग्लास में। पॉलिनेटर नेट होता है, तो हम कोई भी उत्तर सर्च कर सकते हैं, उत्तराखंड हुआ। वन चिकित्सा, वन में चढ़ने के लिए हम अगर चढ़े हैं तो उतरना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं उत्तराखंड। तो आई होप दोस्तों, कितने महत्वपूर्ण आपको ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, आप बिना ऑप्शन के सारे कुछ कर देंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो कुछ दिन बाद एक ये वीडियो देख लीजिएगा, रियल में आप डालिएगा, प्रथम भारत में पहली बार बाई कड़क स्टडी, कोई भी टॉपिक इस तरह डालेंगे तो आपके वो टॉपिक निकल कर आ जाएगा। बहुत मैंने ढेर सारी ट्रिक करवा रखी है, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।